सुपर पावर पर ट्रंप का राज खत्म हो जाएगा आज। नौमंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन हलफ उठाने वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। कमालिया हैरिस के साथ कोरोना से हलाक 4 लाख अमरीकियों की यादगार पर फूल चढ़ाए, खराज अकीदत पेश किया। हलफबरदारी तकरीब का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की रात 10 बजे होगा। साबिक सदूर ओबामा, बुश और क्लिंटन भी शरीक होंगे। जो बाइडन 46वें अमरीकी सदर की हैसियत से आज हलफ उठाएंगे। अमरीकी दारुल हुकूमत वॉशिंगटन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, हजारों नेशनल गार्ड्स तैनात। व्हाइट हाउस, कैपिटल हिल और दीगर हसास मकामात की कड़ी निगरानी। वॉशिंगटन में सिक्योरिटी पर तैनात फौजियों की भी स्क्रीनिंग। मशरिक़े वस्ता में तारीखी अमन मुआहदे कराए। दहाइयों में पहला अमरीकी सदर हूं जिसने कोई नई जंग नहीं छेड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का सदारत के आखिरी रोज अलविदाई पैगाम, कहा हम जो करने आए थे उससे कहीं ज्यादा किया। अमेरिका को दुनिया की तारीख की अजीम तरीन मईशत बनाया। नई इंतजामिया की कामयाबी के लिए दुआ गो हूं। इटली में यूरोपीय यूनियन से मिलने वाले फंड्स पर पैदा सियासी बहरान खत्म। अतालवी वजीर आजम सेनेट से एतमाद का वोट हासिल करने में कामयाब। जोसेपे कोंते ने 156 वोट हासिल किए, मुखालिफत में 140 वोट पड़े। हुकूमत बचाने के लिए कोंते को 149 वोट दरकार थे। कोरोना मुतासरीन की आलमी तादाद 9 करोड़ 63 लाख से बढ़ गई। दुनिया भर में 6 करोड़ 89 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोरोना का फैलाव, जर्मनी में लॉकडाउन पाबंदियां मजीद सख्त। कराची के इलाके डिफेंस तौहीद कमर्शियल में घर में काम करने वाली मासियों ने घर का सफाया कर दिया। मुलजिमा महनाज और फरजाना ने बंगले से 19 लाख रुपए चोरी किए। पुलिस ने गिरफ्तार करके मसरूका रकम बरामद कर ली। इमरान खान ने इसराइल और भारत से फंड्स लिए, एतराफ जुर्म कर लिया, अब फैसला नहीं सजा सुनाई जाए। मरियम नवाज का कहना है पीटीआई की फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है। 23 खुफिया अकाउंट पकड़े गए जो इमरान खान के दस्तखत से चलते थे। उन्होंने अगर चोरी नहीं की तो तलाशी दें। केस को 7वां साल आ गया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया। गैर मुंतहब हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक मैदान में रहेंगे। फजल रहमान का कहना है पाकिस्तान के दुश्मनों के फंड से मशकूक शख्स को हुक्मरान बनाया गया। इलेक्शन कमीशन 2018 में मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करा सका। पीडीएम का फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज। आज यादाश्त भी जमा कराने का फैसला। अकबर एस बाबर की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने पीडीएम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह हैं, बगैर दबाव के जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कोरोना, वकला की मसरूफियात और कमेटी मेंबर की रिटायरमेंट के बावजूद पेशरफ्त हुई। स्क्रूटनी कमेटी को हफ्ते में 3 दिन इजलास की हिदायत की। महमूद अचकजई की इंतशार फैलाने की कोशिशें जारी। उर्दू, लाहौर और सरहदी बाढ़ के बाद एक और मुतनाज़ बयान दाग दिया। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में अवाम को बलवाए पर उकसाया। कहा फजल रहमान फतवा दें, भूखे लोग सरकारी गोदाम लूट लें। शेख रशीद कहते हैं ऐसी तकरीरें होती रही तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। ताहिर अशरफी ने कहा पीडीएम का मकसद अनारकी फैलाना है।
अमीर मकाम से लेके और मंडी बहाउद्दीन से लेके एक कंटेनर भी कोई ड्रोन साबित कर दे तो 1 लाख जुर्माना दूंगा। राजा सुल्तान सिकंदर साहब उसकी टीम से मैं खुद दरखास्त करना चाहता हूं, तीनों पार्टियों का फैसला हो जाए और एक डिटेल बता दें कि एक शख्स जिसने 40,000 लोगों का अकाउंट दिया और वो पार्टियां जिन्होंने 4 लोगों का अकाउंट नहीं दिया, उन्होंने शोर ज्यादा मचाया। पीडीएम का एहतजाज, खोदा पहाड़ निकला चूहा, लॉन्ग मार्च के लिए आना है तो अभी आ जाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कोई रुकावट नहीं थी, फिर भी ऑपोजिशन के एहतजाज में सिर्फ 3,000 लोग शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन को तीनों जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस का फैसला सुना देना चाहिए। मजीद कहा नया पिंडोरा बॉक्स और पनामा 2 खुलने जा रहा है। फजलुर रहमान जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है मौलाना को आखिर में खाली कुर्सियों से खिताब करने के लिए छोड़ दिया जाता है, वो इन हालात में मायूसी की ही बातें करेंगे। तहरीके इंसाफ का नारा ही ये है कि एहतसाब पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। पीडीएम को मुस्तरद करने पर जुड़वा शहरों का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत का ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। तहकीकाती कमेटी के सरबरा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। वफाकी काबीना के इजलास में वजीर आजम को ब्रॉडशीट के मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। काबीना कमेटी ने इब्तदाई सिफारिशात वजीर आजम को पेश कर दी। भारत में कोरोना से गुर्बत बढ़ी, पाकिस्तान ने बरवक्त फैसले किए। वजीर आजम इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। NCOC, एहसास और वजारत खजाना की टीम के बरवक्त और शफाफ इकदामात को सराहा। काबीना को सिविल सर्विसेज इस्लाहात पर ब्रीफिंग। इजलास में कई फैसलों की मंजूरी भी दी गई। मुल्की, सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी का दौरा सऊदी अरब। चीफ ऑफ स्टाफ सऊदी फौजी जनरल फयाज अलरूली से मुलाकात। पाक सऊदी ताउन, दिफाई शोबों में ताउन का जायजा। सिक्योरिटी और अस्करी ताउन को फरोग देने के अमूर भी जेर बहस आए। मुलाकात में सऊदी बहरिया के कमांडर लेफ्टिनेंट फाहद अल खफीली से भी मौजूद रहे। गवादर पोर्ट पर तिजारती सरगर्मियों में इजाफा। 2 बहरी जहाज लंगर अंदाज। हुकाम के मुताबिक एक बहरी जहाज अफगान ट्रांजिट के तहत खाद लेकर आया, दूसरे में LPG है। बहरी जहाजों की आमद से गवादर में कारोबार से मुंसलिक अफराद इंतहाई खुश। और कोरोना के बायस पाकिस्तानी और जनूबी अफ्रीकी खवातीन टीमों का तवील इंतजार खत्म। दोनों टीमें आज डरबन में पहले वनडे इंटरनेशनल में आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा।